हे पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे होंगे? मैं डॉक्टर आयशा सुहेल। अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं देन मैंने एमबीबीएस बांग्लादेश से कंप्लीट करी है और अभी फिलहाल मैं अपनी इंटर्नशिप बांग्लादेश में कर रही हूँ। तो इंटर्नशिप के भी काफ़ी दिन लाइक मंथ्स बाकी है। फॉर एग्जांपल 3-4 महीने 5 महीने ऐसे करके बचे हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। बट मुझे लगा कि आप लोगों से बात की जाए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे हमने ऐसे बात नहीं की थी। तो यस, मैं ये वीडियो आप बच्चों के लिए लेके आई हूँ, दोज हु आर थिंकिंग या आप ऑप्ट करना चाह रहे हो कि मुझे बांग्लादेश में एमबीबीएस करना है उनके लिए। तो बिना कोई डिले गेट इनटू द वीडियो। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं इस वीडियो को ना 3 भाग में डिवाइड करूंगी। पहला भाग ये होगा ना कि बांग्लादेश में पढ़ने के लिए क्राइटेरियाज क्या है, ठीक है, कितने क्या क्राइटेरियाज लगते हैं वो। सेकंड पोर्शन ये होगा कि आपको कैसी कंसल्टेंसी चूज करनी चाहिए। एंड थर्ड पोर्शन इस वीडियो का मैं उस वीडियो पे ये बात करूंगी कि अगर आपने कंसल्टेंसी चूज की है तो कैसे फ्रॉड से बचे, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कंसल्टेंसी हो, वो कैसे आप इससे कैसे बचोगे। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें बांग्लादेश में पढ़ने के लिए, अगर हम कुछ क्राइटेरियाज की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया ये आता है कि आपके एमबीबीएस में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए टू पास, मतलब कि बायोलॉजी में मार्क्स होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट्स में। फिजिक्स में फिर भी प्लस माइनस करके 50 अबव होता है तो चल जाता है, बट बायोलॉजी में नहीं चलेगा, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपका 12 से मतलब जो गैप ईयर है वो 2 साल से ज्यादा गैप ईयर नहीं होना चाहिए बांग्लादेश में पास होने के लिए। अगर आप अपने सर्टिफिकेट्स में जैसे 10th है 12th है वो सब अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है आपके और आपने 2 साल से ज्यादा गैप नहीं करा है देन यू आर फिट फॉर टेकिंग एडमिशन इन बांग्लादेश। देखो क्या होता है ना, 12th देने के बाद इंसान सोचता है कि इंसान को समझ नहीं आता, 1 साल तो ऐसे ही बीत जाता है, दूसरा साल इंसान डिसाइड करते करते में लगा देता है कि इंडिया में पढ़े या बांग्लादेश में पढ़े, जिसकी वजह से 2 इयर्स खत्म हो जाती है और बांग्लादेश का ऑप्शन क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो यही बात मैं आपको लेके आई हुई हूँ कि आप अगर 2 साल से ज्यादा गैप ईयर हो तो आप बांग्लादेश में एडमिशन नहीं ले। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको एडमिशन तो हो जाएगा, आपको एडमिशन लोग करा देंगे, लेकिन बाद में परेशानी आपको ही होगी। इसके बारे में मैं बात करूंगी इन माई सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो, ठीक है। बच्चे चाहते हैं कि एमबीबीएस करने के लिए अगर इंडिया में नहीं हुआ देन बांग्लादेश में कर ले। देन मैं आई नो बांग्लादेश एमबीबीएस के लिए अभी बहुत बेस्ट है, बिकॉज इसका जो स्टडी पैटर्न है ना वो काफी बेस्ट है, मुझे समझ में आता है। बिकॉज यहाँ पे डेली टेस्ट होते हैं, डेली एग्जाम्स होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट खुद ब खुद प्रिपेयर्ड हो जाते हैं एमबीबीएस के एग्जाम्स के लिए, तो उनको कोई भी मसला नहीं होता एग्जाम पास करने के लिए। सेकंड पोर्शन ऑफ द वीडियो इज कि आपको कैसी कंसल्टेंसी चूज करनी चाहिए। तो मैं आपको मैं बताती हूँ। मैं पर्सनली यहाँ पढ़ी हूँ, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो उनके गो थ्रू बहुत सारी कंसल्टेंसी। तो ये कंसल्टेंसीज क्या करेंगे, आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको बोलेंगे कि मैं आपको एडमिशन करा दूंगा, मतलब आपको कहेंगे कि मैं एडमिशन इजीली करा दूंगा, आपको थोड़ा पे एक्स्ट्रा ही तो करना है करके, यही बोलेंगे, ठीक है गाइज। लेकिन पता है क्या कि हम उस समय ये सोचते हैं, ये माइंडसेट से लेके चलते हैं कि चलो मुझे जैसे भी एमबीबीएस करना है, जिनको एटलीस्ट क्रेज है एमबीबीएस करने का, तो मुझे जैसे भी एडमिशन करना है। बट दिस इज नॉट दिस इज नॉट द रियलिटी गाइज। आई अंडरस्टैंड कि हमें एमबीबीएस करना है, बट डू यू वांट टू डू एमबीबीएस with a फर्जी सर्टिफिकेट, with a फर्जी यू वांट एमबीबीएस सर्टिफिकेट जो कि फर्जी हो, जो कि आपके कंट्री में अलाउ नहीं हो। आपको वो एडमिशन करा देंगे एक्स्ट्रा चार्ज लेके, लेकिन उसका मतलब पता भी है आपको कि क्या होता है, कि वो आपको एडमिशन करा देंगे यहाँ पे, तो आप फ्यूचर में यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ से वापस इंडिया प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एफएमजी विल नॉट अलाउ, जो तुम्हारा 2 साल से ज्यादा गैप हो उसका एफएमजी नहीं अलाउ करेगा। आप गूगल करके चेक कर सकते हो, 2 साल से ज्यादा गैप वाले यहाँ नहीं एडमिशन ले सकते हैं। तो इस चीज के लिए आप अवेयर रहें, आप प्लीज इन सब चक्करों में ना पड़े। अगर आपका 2 साल से ज्यादा गैप है तो आपको फॉरेन ही ना एडमिशन करना है, तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू इन दैट, ठीक है। तो ये आपकी हो गई, आप वो कंसल्टेंसी के थ्रू, अगर फॉर सपोज अगर आपको कोई कंसल्टेंसी है या किसी कॉलेज के बारे में जानना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पे, आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। एंड मैं आपको आंसर दे दूंगी, आज नहीं दूंगी, कल नहीं दूंगी, थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट आई विल रिप्लाई टू योर टेक्स्ट। अगर आपको किसी भी कॉलेज के बारे में जानना है या किसी कंसल्टेंसी से आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहीं दिक्कत आ रही है, देन प्लीज फील फ्री टू टेक्स्ट मी। आई एम अवेलेबल इन इंस्टाग्राम। पर वही है कि बी अवेयर ऑफ द कंसल्टेंसीज, वो आपको
आपको बोलेंगे कि मैं एडमिशन करा दूंगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि 2 साल से ज्यादा गैप वाले बांग्लादेश में आके पढ़ सकते हैं। ये भी एक वन ऑफ द क्राइटेरिया बांग्लादेश नहीं देता है, आपको अलाउ नहीं करता है, पर एडमिशन लोग कराकर यहाँ के ही डॉक्टर बन जाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं इस तरीके से 2 साल से ज्यादा, लेकिन बाद में वो क्या होता है ना, एडमिशन ले लेते हैं, अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, आने के बाद पता चलता है तो फिर वो बैक करके फिर वो दूसरे फॉरेन कंट्री में जाते हैं, विच इज नॉट रिलायबल एट ऑल गाइज, ट्रस्ट मी। एंड यस, we understand India has India is called as a land of opportunities when you have the correct documents at that moment of time, right? तो अगर आप कहते हैं ना, choose your decisions very wisely, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है यार, लाइफ, पैसा, एनर्जी, फैमिली, सब कुछ इसमें वेस्ट होता है। सो प्लीज चूज योर डिसीजंस वाइजली। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पोर्शन ऑफ द वीडियो कि मुझे फ्रॉड से कैसे बचे। लाइक बी अवेयर ऑफ द फ्रॉड्स जो कि आजकल जगह जगह पे हैं, जगह जगह पे कसम से। लाइक मुझे लगता है कि इंसान पैसों के लिए कुछ भी करता है यार। बच्चों का फ्यूचर यू शुड नॉट कीप इन डेंजर। लाइक मेरा ये मानना है कि अगर आप, देर आर सम स्टूडेंट्स, या आप कुछ स्टूडेंट्स का ही बात ले लो, वो एडमिशन करके यहाँ पे आते हैं, यहाँ के चीज़ों के बारे में जानते हैं और वहाँ से एडमिशन करा देते हैं। लाइक स्टूडेंट्स भी आजकल कंसल्टेंसी चला रहे हैं, मैं तो देख के परेशान हूँ। लाइक स्टूडेंट्स भी बच्चों के एडमिशन करा रहे हैं यार। तुम खुद एडमिशन कर, लाइक खुद एमबीबीएस करने आए हुए हो जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है, वो बच्चों के एडमिशन करा रहे हैं। व्हेन यू डोंट नो हाउ टू डील विद द, when you don't know how to deal, you don't know anything about MBBS, you have just come, you are in the first year and तुम पढ़ने के बजाय तुम एडमिशन करा रहे हो। लाइक आई एम नॉट टेलिंग कि एडमिशन मत कराओ, आई एम नॉट टेलिंग कि आप ये चीज में, ओनली व्हेन यू हैव द फुल नॉलेज गाइज, जब आपके पास सारे नॉलेज है तब आप करो ना ये चीजें, मसला नहीं है। जैसे कि अब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको खुद नहीं पता है कि आखिर आगे जाके होने वाला है क्या, आगे इंटर्नशिप में क्या होता है, वापस आप जाते हो तो क्या होता है, और आप एडमिशन कराने पे लगे हुए हो। मसला मुझे इस बात का नहीं है, लेकिन आप किसी को भी ऐसे स्टूडेंट पकड़ लोगे और एडमिशन करा दोगे और बच्चे की फ्यूचर खराब हो जाएगी, तो वो स्टूडेंट्स हो, वो टीचर्स हो, वो कंसल्टेंसी हो, आप इन सब लोगों से प्लीज बी वेरी अवेयर ऑफ देम, बिकॉज देर आर पीपल हु आर गिविंग एडमिशन टू दो स्टूडेंट्स जो कि बांग्लादेश में आगे एडमिशन कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता, हाफ नॉलेज में वो बच्चे भी क्या करें, वो पेरेंट्स भी क्या करें। उनको तो ये लगता है कि मुझे अपने बच्चे को एडमिशन कराना है एमबीबीएस में, तो जैसे भी हो जाए करके। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी है, कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं, वो मैंने खुद बात किया उनसे, दे आर लाइक जैसे भी करके एडमिशन करा दो। ऐसे नहीं होता है, जैसे भी करके एडमिशन नहीं करा सकते हैं आप। थोड़ा सा वो करो, थोड़ा सा सोचो, अगर आपको लग रहा है कि चलो यहाँ डाउट है, यहाँ एडमिशन नहीं हो सकता, क्यों करना है उस डाउट में, क्यों कूदना है, मुझे ये कहना है, मत कूदो, आप कहीं और एडमिशन करा दो। एमबीबीएस ही नहीं करनी है, बच्चे अच्छे से पढ़ के आएंगे, एफएमजी देंगे, क्लियर करेंगे, दे विल बी डॉक्टर्स, ओके, दे हैव टू बी डॉक्टर। वेयर ऑफ द कंसल्टेंसीज जो कि मतलब कि रेडी है ठगने के लिए, ठीक है ना। तो उन कंसल्टेंसी, कुछ लोकल कंसल्टेंसीज भी है जो कि एकदम रेडी हो जाते हैं कि कैसे बच्चों को पकड़ लूं, एक्स्ट्रा पैसे ले लूं और एडमिशन करा दूं, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बी अवेयर ऑफ दोज कंसल्टेंसीज। और मैं खुद यहाँ पढ़ रही हूँ, मैंने खुद यहाँ रियलाइज किया है चीजों को, बहुत सारी चीजों को। या बांग्लादेश इज बेस्ट फॉर एमबीबीएस, पर व्हेन यू हैव द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, ओके। सो यस, बी अवेयर ऑफ ऑल द टीचर्स, फील फ्री टू टेक्स्ट मी। एंड यस, अगर आपको फिर भी कुछ जानना हो देन मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, बाय बाय।